मित्र राम जी का प्रश्न है, गुरुजी बहुत समय से आध्यात्मिक प्रवचन सुन रहा हूँ। बौद्धिक रूप से सब समझ आ गया है, किंतु अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ। मन के चलाए अनुरूप ही चल रहा हूँ। मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो आर्थिक स्थिति ठीक है, किंतु सोचता हूँ कि और भी अच्छी परीक्षा पास कर बड़ा अधिकारी बन जाऊँ। किंतु फिर ऐसा लगता है कि अगर प्रवचन नहीं सुनी तो आध्यात्मिक सुख से वंचित रह जाऊँगा। मेरा आकर्षण प्रवचनों की तरफ की है, अतः मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे क्या करना चाहिए? अपनी साधना पर ही ध्यान दूं या ये सब छोड़ के पढ़ना चालू करूं? कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें गुरु जी, और सही मार्ग बताएं। पहले आपका जो ये प्रश्न है, ये सभी का प्रश्न बनाना है, ये सभी का प्रश्न है। आप सरकारी नौकरी में होंगे, कोई दूसरे लोग व्यापार बिजनेस में होंगे, तीसरे लोग राजनीति में होंगे, चौथे लोग कोई और व्यवसाय में होंगे। प्रश्न ये है कि अभी जहाँ मैं जो होकर काम कर रहा हूँ उसे आर्थिक स्थिति ठीक ही चल रही है, मगर मन में लगता है कि बड़ा आदमी हो जाऊँ या बड़ा व्यापारी हो जाऊँ या बड़ा पॉलिटिशियन हो जाऊँ या बड़ा ऑफिसर हो जाऊँ, तो हमको ऐसा लगेगा। मगर फिर ऐसा भी लगेगा कि ऐसा करने से हमको समय इसमें देना होगा और ध्यान प्रवचन इत्यादि सुनने करने में हमको समय बचेगा नहीं, इसलिए हमारा जो आत्मा यात्रा होगा वो आत्मा यात्रा पीछे पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना ठीक है, ये मूल प्रश्न है ना। क्या आत्मा यात्रा की साधना में पूरे ही डूबना है, सभी को छोड़ छाड़ देना है, या आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए या बाहरी सफलता के लिए आध्यात्म को छोड़ देना है? ये मूलभूत प्रश्न सभी के मन में उठते हैं, मगर ये प्रश्न भ्रम से भरा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम ये है कि हम अपने को कर्ता मान रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं अगर मैं ऐसा करूं तो हो जाएगा, ना करूं तो ना हो जाएगा, तो क्या करूं फिर, है ना। प्रश्न ये है कि हम इसमें अपने को इस सब कर्मों का फलाधिकारी मान रहे हैं, इसलिए हमको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चाहे तो हम वो करें चाहे तो हम ये करें, और क्या करें। मगर इसमें महत्वपूर्ण बात ये समझनी है आपको कि ध्यान करने के लिए आपको कोई अलग समय आवश्यक होता नहीं है। ध्यान ऐसा कोई कर्म नहीं कि आपको उसको करने के लिए अपने जो आप कामकाज कर रहे हो उसको छोड़ के आप अकेले बैठ जाएंगे और कुछ करेंगे। ये कुछ करना ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसी में ध्यानपूर्वक करना है ना। आपको अध्ययन करने का मन है तो आप ध्यान में रहकर अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि अध्ययन को छोड़ देना है और आपको ध्यान अलग तरीके से करना है, या कोई भी काम है ना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अकेला ध्यान होगा नहीं। ध्यान को तो हमको किसी न किसी कर्म में ही जोड़ना होगा। कोई कर्म नहीं होगा तो भी हम मन में अपने भीतर कुछ कर्म बनाएंगे। जैसे जो आप अकेले बैठ के ध्यान करते हैं कर्मों को छोड़कर, वो भीतर दूसरा कर्म निकालते हैं। वो सांसों को देखने का कर्म करेंगे, वो भी कर्म है। पढ़ाई करना भी कर्म है, सांसों को देखना, मन को ऑब्जर्वेशन करना, तो इस तरह का कृत्य करना ये भी कर्म है। बिना कर्म ध्यान होता नहीं है। तो इसीलिए कर्म में ध्यान को जोड़ना है, अलग ध्यान करने की कोशिश नहीं करना है। इसलिए ये प्रश्न आपका गलत है, क्योंकि आप कह रहे हो कि ध्यान करने के लिए समय नहीं बचता है। ध्यान का अर्थ है कि जो आप कर रहे हो उसको ध्यानपूर्वक करना है, तो ध्यान के लिए समय ही समय है ना। आप पढ़ाई करने में, बाहर के व्यवसायिक सफलता के लिए जो कुछ भी आप कर्म करेंगे वो कर्म बुरा नहीं है ना। हम उसको इस तरह देखते हैं कि वो करेंगे तो फिर ध्यान छूट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ध्यान तो हम इस तरह छोड़ रहे हैं, है ना। मगर ध्यान करना चाहते हैं हम, तो हमारे लिए कोई भी कर्म अनावश्यक नहीं। हर एक कर्म को हम ध्यान बना सकते हैं। इसलिए पहली बात तो ये आप समझे कि अध्ययन करने में भी ध्यान होगा, है ना। कुछ भी परिश्रम आप करते हैं तो उसमें ही ध्यान पूर्वक करना है, ये पहली बात। और दूसरी बात इसमें ये
कि ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है ना। कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा, ये प्रश्न है असल में, है ना। आप ध्यान की बात भाग्य से जोड़ते हो और भौतिक सफलता की बात कर्म से आप जोड़ते हो। इसलिए आप ये सोचते हो कि क्या हमारे जीवन में जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होता है, या कर्म हमारे हाथ में होता है। अगर हम कुछ कर्म कर लें तो उससे हम कुछ फल प्राप्त कर लेंगे। अगर हम कुछ कर्म करके कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको कर्म करना चाहिए, है ना। कर्म नहीं करेंगे तो जीवन उपलब्ध आपको होगा नहीं। तो इसलिए कर्म बड़ा है, मगर साथ में ये भी बात है कि कर्म करने से भी होता नहीं है। कर्म करने वाले कितने होते हैं, जितना भी उनको अचीवमेंट क्यों ना हो जाए वो असंतुष्ट के असंतुष्ट ही रहते। इसलिए कर्म करके भी नहीं होता है ना। मगर इसमें जो भाग्य और कर्म की बात है वो बात गलत है ना। न भाग्य बड़ा होता है न कर्म बड़ा होता है, या दोनों ही बड़े होते हैं। असल बात ये है, भाग्य का अर्थ है कि जो आपके जीवन में होने वाला है होकर रहेगा, आप चाहे करो चाहे ना करो, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग अकर्मी होकर रह गए, वो कुछ करेंगे नहीं। वो ये कह देंगे कि क्यों करे, अगर भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, तो बेकार में कर्म में क्यों पड़े। तो इस दृष्टि से लोग कर्म से बच रहे होते हैं, कर्म नहीं कर रहे होते। मगर इसमें ये भ्रांति है कि हमारा कर्म नहीं करना, वो तो हम कर रहे हैं ना। हम एक तरह से कह रहे हैं कि जो होगा वो होगा, तो बीच में मैं नहीं आऊँगा, तो मैं कुछ करूँगा नहीं। अगर ये बात पूरी तरह ही आप मानने के लिए तैयार हो तो फिर आपको ये भी कहना होगा कि मेरे से जो कर्म होगा उसको भी मैं करूँगा, है ना। कर्मों को रोकना वो अक्रिया होना नहीं है, वो तो अकर्मी होना है। कर्मों को रोकना सहज होना नहीं है ना। बात है सहज होने की। सहज बात क्या है, जो कर्म आपसे होंगे वो होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे, है ना। मगर आपसे बहुत सारे कर्म होंगे, है ना। आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, तो आपको भूख लगेगी, आपका परिवार होगा, दायित्व होगा, तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं कर कर आप रहोगे नहीं, मगर साथ में आप भाग्य को दोष दे के कर्म करना छोड़ देंगे तो एक हो जाएगी, है ना। कर्म भाग्य की पूरी बात आपको समझनी चाहिए। भाग्य की पूरी बात यह है, जो भाग्य में लिखा है वो होगा, है ना। तो जो आप कर्म करेंगे वो भी करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, है ना। जो भाग्य में जो लिखा है वो मिलने से पहले आपको उसका विचार मिलेगा, आपका मन में आएगा कि हाँ ये प्राप्त कर लूँ, तो ये प्राप्त कर लूँ, ये विचार कहाँ से आया, ये भाग्य से आया। अगर ये विचार आया ये कर्म कर लूँ तो आप करने लगेंगे, है ना। तो कर्म करने से फिर आपको वो अचीवमेंट हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन में जो मिलता है वो भाग्य से भी मिलता है और कर्म से भी मिलता है ना। या कहें भाग्य से ही मिलता है पूरे ही, क्योंकि भाग्य से ही ये विचार आया कि ये कर्म ठीक करना ठीक है, तो फिर आपके भीतर और विचार आए वो कर्म कैसे करना चाहिए, उस विचार के बाद आप कर्म करते हैं, है ना। तो बात क्या हो गया कि जो भी भविष्य हमारे जीवन में जो भविष्य होता है वो भाग्य अनुसार ही होता है। जो होगा वही होगा, जो होगा वो कैसे होगा इसको समझना है। जो होगा वो पहले आपके मन में विचार के रूप में पैदा होगा, है ना। आप उस विचार के पीछे एक्शन करेंगे और उस एक्शन के बाद आपको वो अचीवमेंट होगा। तो कर्म से भी हुआ, भाग्य से भी हुआ, दोनों से ही हुआ, है। मगर हम पूरी बात को देख लें तो पूरा ही भाग्य से ही हुआ, है ना। भाग्य से ही आपके मन में कोई विचार आया कि ये कर्म करना ठीक है, और आप वो कर्म करने लगे या नहीं करने लगे, है ना। जो आप कर्म करेंगे या नहीं करेंगे वो भी आप भाग्य को छोड़ देंगे, है ना। आपके भीतर अगर कोई विचार आया, कोई
सफलता प्राप्त करने की बात आई, सरकारी ऑफिसर में बढ़ावा होने के लिए आपको प्रयास करने की विचार आया मन में, तो अगर आपके भविष्य में, आपके भाग्य में ऑफिसर होना लिखा है, तो वो विचार आपके मन में और ज़्यादा आएंगे और वो विचार आपको अध्ययन करने में लगा देंगे, हैं? तो आप अध्ययन करने में लग जाएंगे। अगर आपके भविष्य में, आपके भाग्य में ऑफिसर होना नहीं लिखा है, तो उसके विचार भी आपके मन में नहीं आएंगे। मगर किसी को देख के ऑफिसर होने के कारण बड़ा प्रतिष्ठित हो सकते हैं, इस लोभ के कारण आपको ऑफिसर बनने का इच्छा पैदा हुआ, तो ये विचार अगर आपके भविष्य भाग्य में नहीं है, तो ये विचार आएंगे और जाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे। ये विचार आएंगे और आप एक तरह से कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये करना चाहिए, और फिर आपके मन में दूसरे विचार आएंगे और वो विचार कहेंगे कि ये करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से विचार आएंगे। तो इसका अर्थ क्या है? इस तरह विचार आपके मन में आते हैं तो आपके भाग्य में क्या है हम बता सकते हैं। जो विचार आपके मन में आता है और वो एक्शन में आपको ले जाता है ना, तो वो आपको मिलने वाला है ना। और जो विचार आपके भाग्य में आएंगे मगर आप उसके एक्शन में उतरेंगे नहीं, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसमें सहज होना है। सहज होने का अर्थ है मन में विचार आया कि सफल होने के लिए कुछ कृत्य करना है, तो विचार आया तो आप कृत्य, सफल होने के लिए कृत्य करें फिर, है ना। वो आपका भाग्य है, क्योंकि विचार आपके मन में आया तो भाग्य होना चाहिए, है ना। अगर आप कहते हो अच्छा पढ़ना भी चाहता हूँ और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि इससे तो ध्यान में गड़बड़ हो जाएगा, तो ये झूठ बात है। ध्यान के लिए आपको अलग समय आवश्यक नहीं है। आप ध्यान को समझें और आप अध्ययन करने में भी, आप दिन के 1-2 घंटे ध्यान करें और दिन में आप अध्ययन करें, और अध्ययन पे आनंदपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें, है होशपूर्वक अध्ययन करें, तो अध्ययन अच्छा होगा। अध्ययन अच्छा होगा तो एक्शन आपका अच्छा होगा। एक्शन अच्छा होने के बाद आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा, है ना। तो ध्यान का कारण दिखा के आप कुछ कर्म नहीं करने का निर्णय नहीं ले सकते हैं, या करने का निर्णय भी नहीं कर सकते, ना करने का भी निर्णय नहीं कर सकते। ध्यान तो अलग कुछ कर्म है ही नहीं, है ना। ध्यान अलग कुछ कर्म नहीं है। ध्यान तो आप जो कर्म कर रहे हो उसी में जोड़ना है ध्यान को। आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आप चलने को ध्यान बना सकते हो, आप ध्यानपूर्वक चल सकते हो। आप ये होश में रख सकते हो कि चल भी रहे हो और आपको पता भी है कि आप चल भी रहे हो, तो पता जो है उसको आप संभाल सकते हो। तो ध्यान आपको डिस्टर्ब नहीं करता। ध्यान तो आपका सहायक है। आप अध्ययन करने में अगर ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो ध्यान और आपका सहायक होगा। ध्यान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। आप शांत होकर, शून्य होकर ध्यान में बैठ जाओ और अध्ययन करो। जो भी लिखा है वो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो वो आपको समझ में बात आ जाएगी। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है बात। मगर ये दिक्कत ये है कि हम भ्रम में है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। ये कंक्लूजन हमारे भीतर हुआ नहीं। हमको कभी लगता है कि भाग्य बड़ा है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि भाग्य में होगा, तो क्यों इस झंझट में उलझें, तो उस कर्म को नहीं करने में लग जाती है ना। या कोई कर्म मन में आया तो हम कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, तो एकदम से उस कर्म को अंधाधुंधा करने में लग जाएंगे, है ना। करने का कर्म भी ध्यानपूर्वक नहीं होगा, नहीं करने का धर्म भी ध्यानपूर्वक नहीं होगा। कर्म करेंगे तो भी गलत करेंगे, नहीं करेंगे तो भी हम गलत करेंगे, है ना। तो जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। इसमें कोई उलझन की बात नहीं है। ध्यान को आप इस बीच में मतलब, आप जो करना है वो करो, उसमें ध्यान जोड़ो बस। ध्यान आपको कहेगा कि जो करना है आप क्या करें, ये ध्यान नहीं कहेगा, है ना। जो आप प्रश्न मुझे पूछते हैं ना कि क्या करूं, अध्ययन करूं कि नहीं करूं, तो अध्यात्म आपको ये करो या नहीं करो नहीं कहता।
अध्यात्म जो कुछ भी करते हो उसको ध्यानपूर्वक करो, उसको ध्यान बनाओ, वो कहता है। तो आप क्या करते हो वो आप पर छोड़ दिया है, आपके स्वभाव पर छोड़ दिया, आपके भाग्य पर छोड़ दिया। आपकी जैसी प्रवृत्ति होगी, आपका जैसा स्वभाव होगा, उस किस्म का आपके मन में थॉट्स चलेंगे और वो थॉट्स चलने के कारण उस चीज़ पर आप एक्शन करेंगे और एक्शन करने के बाद आपको वो चीज़ मिलती जाएगी, है ना। तो बातों को इस तरह समझे और खुद ही निर्णय कर ले, करना है कि नहीं करना है। मगर करना भी बड़ा, इसमें ये समझना है, करना भी बड़ा नहीं है, ना करना भी बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको करना चाहिए कि बड़ा अफसर बन जाएंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो नहीं करना भी श्रेष्ठ नहीं है, इसका अर्थ फिर नहीं करना श्रेष्ठ है, ये बात नहीं है। न तो ऑफिसर बनने के कारण कुछ मिल जाएगा, न तो ना बनने के कारण कुछ मिल जाएगा। इसलिए बनने भी मत जाओ, ना बनने के लिए भी मत लग जाओ, है ना। तो आपको इस तरह लेना चाहिए कि जो भी विचार आपके मन में आएंगे, अगर वो परिपुष्ट विचार है, आपके स्वभाव के अनुसार के विचार है, तो वो विचार आपको एक्शन करने में आपको मजबूर करेंगे। तो आप वो एक्शन करना, मगर इसमें ध्यान को जोड़ के करना, ये बात है ना। और जो विचार आपके मन में आएंगे मगर जो आपके स्वभाव अनुकूल नहीं होंगे, देखा सीखी के कारण, है ना, सामाजिक देखा सीखी के कारण आपके मन में विचार बहुत आएंगे। जैसे बहुत को लगता है कि डॉक्टर बन जाऊं, वैज्ञानिक बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, तो इसलिए बनने का विचार मन में आता है क्योंकि पड़ोस का जो आदमी है वो बना है, तो उससे बड़ा डॉक्टर बनना है, तो लोग के मन में डॉक्टर बनने का विचार आएगा। उसके बाप के मन में पहले विचार आएगा, नहीं ना। उसके बाप का दोस्त है, वो दोस्त कहता है कि मेरा बेटा तो अभी MBBS कर रहा है विदेश में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो फिर उसको उसके बाप के मन में पैदा होता है कि मेरा बेटा भी इसके बेटा से अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, उसको भी डॉक्टर बन के। तो ये विचार पहले बाप के मन में आएंगे और बाप उसके मन में डालेंगे कि डॉक्टर बनना है, तो इस तरह उसके मन में विचार आएगा। तो ये विचार उसका अपना निजी विचार नहीं है, इसलिए ये विचार कमज़ोर हो जाता है। इसलिए विचार आएगा, ज़बरदस्ती करके आप डॉक्टर भी हो सकते हो मगर आप खुश कभी नहीं होंगे, है ना। एक डॉक्टर बनना आप ज़बरदस्ती अध्ययन करके, परिश्रम करके, मेहनत करके डॉक्टर हो सकते हो, अगर आपका स्वभाव नहीं है तो भी प्रयास करके। मगर इससे आप डॉक्टर तो होंगे मगर आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, है ना। आपका वो पेशा आपका स्वभाव अनुकूल अगर नहीं है तो आप खुश हो नहीं पाएंगे। तो अपने भीतर से, है ना, जो भी स्वाभाविक विचार आते हैं, परवर्टेड विचार नहीं, स्वाभाविक विचार जो आएंगे, उन विचारों को आप मलजल दे, उसको आप करने में लग जाएं। और ध्यान के लिए कुछ अलग अभी इस तरह मत सोचें। अगर आपको अभी काम जो कर रहे हैं उसी में ध्यान को जोड़ने में मुश्किल हो जाती है, तो अभी आपको दिन के सुबह और शाम 1-1 घंटे निकाल कर ध्यान में पूरे बैठना है ना। या 1 घंटे, है ना, 1 घंटा क्यों नहीं, सुबह या शाम, तो वो 1 घंटा आप अच्छे से ध्यान करें और वो ध्यान ही आपको निखारता जाएगा। वो 1 घंटा का ध्यान आपको निखारता जाएगा और आपके मन में जो स्वाभाविक विचार है वो विचार आएंगे और जो कृत्य करना आवश्यक है आप खुशी मन से वो कृत्य करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। और नए मित्र हैं, मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो प्राप्त करना चाहता है तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।